भैया ठीक है। तो जलवायु में मेन जो रूप होता है, रोल होता है, वो सूर्य का होता है किसी भी मौसम को बदलने में, मौसम को आगे बढ़ाने में। तो ये आपका ग्लोब है, ठीक, और ये आपका क्या है, विषुवत रेखा, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे विषुवत रेखा, ठीक। और ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हो गया आपका मकर रेखा। ये आपका 23.5 डिग्री और ये आपका नीचे 23.5 डिग्री। विषुवत रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा, और विषुवत रेखा 23.5 डिग्री नीचे वो क्या हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर रेखा। अब सूर्य की जो गति है वो निर्धारित करती है उसके दिशा पे। अब जिधर वो जाएगा उधर गर्मी होगी। अभी अगर सूर्य की दिशा देखोगे, अभी जनवरी में माह चल रहा है, तो अभी जो सूर्य की स्थिति है जो होगी वो यहां पे होगी, सूर्य की स्थिति जनवरी में, ठीक। जो आपका नवंबर और दिसंबर का जो महीना होता है, हमारे यहाँ नवंबर दिसंबर ठंड का महीना होता है, खासकर दिसंबर की बात करें। दिसंबर में जो है सूर्य जो है यहां पर रहती है, यहां पे, जिस वजह से हमारे यहां सूर्य की रोशनी कम पड़ती है और इधर का मौसम जो है ठंडा हो जाता है। कर्क रेखा के ऊपर जो भाग होता है इसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ठंडा प्रदेश कहते हैं, ठीक। जो साइबेरिया का प्रांत आता है आपका, जितना भी है ठंडा प्रदेश। तभी देखो रशिया में कितनी ठंड पड़ती है। जितने भी यूरोपियन कंट्री देखोगे आप, यूरोपियन कंट्री में हमेशा ठंड देखने को मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि वहां पे सूर्य की रोशनी उतनी नहीं पड़ती जितनी पड़नी चाहिए। अगर हमारा भारत जो है, जैसे यहां पर भी भारत हमारा है, यहां पे अगर हमारा भारत भी ये ऊपर में होता, शायद हमारे यहाँ पे भी काले लोग नहीं होते। जैसे साउथ के लोग, साउथ इंडिया भारत के लोग दिखते हो कितने काले गोरे पाए जाते हैं, और हमारे इधर जो आपका कश्मीर उश्मीर के लोग ठंडे पाए जाएंगे, मतलब गोरे पाए जाते हैं। क्यों? मेन रीजन अच्छा क्लाइमेट का ही है। आप लोग भैया बर्फ गिरता है इसलिए वहाँ पे लोग ठंडे होते हैं, मतलब गोरे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेन तो रीजन बर्फ का ही है, लेकिन बर्फ गिरता क्यों वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे सूर्य की रोशनी पहुँच नहीं पाती है अधिकतर, इसलिए पहुँचती है। आपको भैया सूर्य दिखाई देता है वहाँ पे, सूर्य तो यार पूरे पृथ्वी दिखाई देता है, लेकिन जो रोशनी है, गर्माहट है, वो सबसे अधिक आपको इन दोनों के बीच में रहता है, ठीक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। अब सूर्य जैसे ही यहां पे आएगा और यहां पे जैसे आए, मान लो आपके यहां पे अप्रैल महीने की शुरुआत होगी और यहां पर रहेगा, यहां पे इस बीचों बीच में अगर सूर्य यहां पे है तो समझ लो आपका अप्रैल और मार्च का महीना है, जिस टाइम पे हमारे ना तो अधिक गर्मी होती है और ना अधिक ठंडा होता है, जिसे हम कहते हैं बसंत ऋतु। तो सूर्य जब विषुवत रेखा पर रहता है, विषुवत रेखा पे, तो उस टाइम हमारे यहाँ पे बसंत ऋतु का आगमन होता है। क्या पहले पता था? पता आपको? ठीक पता नहीं ना? और जब सूर्य दिसंबर महीने में विषुवत रेखा से नीचे मकर रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रहता है, तो हमारे यहाँ पे ठंड देखने को मिलता है। और जब इधर सूर्य आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो इधर आपको ठंड देखने को मिलेगी और इधर गर्मी। मेन जो मौसम का मेन जो कारण है, जो वर्षा होने का मेन कारण क्या है कि सूर्य जो है अपनी गति जो है यहां शुरू करती है, किसे? इक्वेटर से। अब जैसे यहां चला अप्रैल, मई, जून महीने में सूर्य हमारे सर के ऊपर रहता है, ठीक। ये क्या मार्च, अप्रैल, मई, थोड़ा ऊपर कर लो, जून, सूर्य हमारे सर के ऊपर। तो क्या उस टाइम हमारे यहां पे गर्मी होती है? तो जब सूर्य यहां से ऊपर उठती है, यहां से विषुवत रेखा से आगे बढ़ती है, तो सूर्य अपने साथ क्या करती है? टेम्परेचर लेकर चलती है। तो आसपास का जितना भी एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। तो वहां से क्या करेगा? पानी उठाएगा, मशीन में लोड करेगा पानी। जब ट्रेन चलती है, स्टेशन जहां से खुलेगी वो, वहां से क्या करेगी? वो पानी भरेगी, खाना भरेगा, सब कुछ भरने के बाद चलती है ना वहां से। ऐसा तो नहीं खाली डबल चले जाएगी। अब पसंद आ गया बाथरूम करने के लिए, वहां पानी मिला ही नहीं, दिक्कत आएगी ना फिर, है क्या? हाँ। तो सूर्य जब यहां चलते हैं, यहां से विषुवत रेखा से, तो आपका सूर्य जो है यहां से पानी जो है लोड करना शुरू करता है, क्योंकि गर्मी पड़ेगी तो भाप बन के पानी सीधे ऊपर खींचेगा और वहां पर जो है बारिश होगी नहीं, क्योंकि वहां कोई पहाड़ नहीं है, वो उधर ही मंडराते रहेगा। जब तक सूर्य वहां पर रहेगा तब तक मंडराता रहेगा।
जैसे ही सूर्य इस बीचों बीच में आया तो यहां पे क्या होगा, पानी कमी, यहां पे हवा कमी। जहां पे सूर्य की अधिक गर्मी होगी वहां पे हवा कमी होगी कि नहीं? जहां अधिक गर्मी होती है वहां आपको हवा देखने को कम मिलता है। तो आप देखते होगे जून के महीने में आपके शरीर में खुजली होता रहेगा, यार कितनी गर्मी होती है, चिलचिली मच रहा था। जून के महीने में घमौरिया हो जाता है। ठीक, अब तो एसी चल गया तो पता नहीं चलता। ठीक, मुश्किल घर में एसी लगा हुआ है, लेकिन उससे भी परेशानी, बाहर निकलो इतनी गर्मी भाई, शरीर में यहाँ खुजली, यहाँ खुजली, यहाँ खुजली, दाग वाग जाता है। क्या करो, चुलचुला आ रहा है भाई ऐसे कहते हैं ना। तो वो क्या होता है, एक तरह से ऐसी उमस से गर्मी होती है, उमस पड़ता है उसमें। तो उमस से ऐसी गर्मी होती है कि सूर्य हमारे सर पे होता है, सर के ऊपर। तो अब जो यहां पे हवा कम हुआ, बीचों बीच में जब हवा कम हुआ, गुजरात के एरिया में जब हवा कम होता है तो क्या करता है, जो हवा, जो पानी लोड किया था वो तो पीछे है, वो हवा तो पीछे है वहां पे, क्योंकि हवा तो बना ना, पानी जब ऊपर गया तो हवा ही बना वहां पे, बादल का रूप ले लिया। तो जहां हवा कम हुआ उन हवाओं को पूरा कौन किया, जो आपका इन एरियाओं में जो भी बादल बने थे वो क्या करेगा, चलो आगे चाप, आगे चलो भरो भरो भरो, और वहां जाके हवा को पूरा करता है। फिर देखते हुए अधिक गर्मी हुई और एकाएक आंधी चला। आंधी चलती है एकाएक, जिस दिन अधिक गर्मी होगी उस दिन आंधी चलना निश्चय है कि नहीं? मानते हो? कौन कौन नहीं मानते बता दो? नहीं मानते। तो ये लग रहा है तीसरे मंगल ग्रह से आया हुआ है इसलिए। ठीक, तो जैसे ही सूर्य हमारे सर के ऊपर होगा तो हमारे यहाँ पे गर्मी होगी। तो उन गर्मी की वजह से वहां जहां अधिक गर्मी होगी वहां पे हवा कमी होगी। तो उन हवाओं की कमी को पूरा कौन करता है, तो आपके इन एरिया अरब सागरीय जो धाराएं निकलती है, उन अरब सागरीय शाखा से जो बादल बनता है वो बादल जो है हवा को पूरा करता है। कहां पे? हमारे एरिया में। और जहां अधिक गर्मी होगी वहां हवा चलेगी और वहां बारिश भी देखने को मिलेगा आपको। जिस दिन अधिक गर्मी होगी उस दिन आंधी चलेगी और बारिश भी होगी। तो गांव में आपको देखते होगे कि आम का महीना होता है उस टाइम पे। ठीक, तो लोग आम तोड़ बेचने आते हैं, आंधी चलती है, आम को हिला उला गिरा देता है। तो हम लोग खुद भाई जब बचपन में थे तो पन्नी लेते थे, चलते थे आम लेने के लिए, चलो टिकला टिकली लेके चलते थे, छोटा छोटा आम लेके, इतना वाला इतना फूटा फूटी आम लेके आते थे। और कई बार क्या होता है कि आंधी खत्म हुआ, हम चले, फिर दोबारा आंधी शुरू हो गया, अब दिक्कत शुरू। ठीक है, अब ठीक, तो समझ गए कि नहीं? अब फिर जैसे सूर्य नीचे होगा तो हमारे यहाँ पे गर्मी देखने को नहीं मिलेगी, खत्म हो जाएगा। और सितंबर महीने तक सूर्य जो है हमारे नीचे, भारत से नीचे, और फिर दिसंबर महीने तक सूर्य यहाँ पे। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझते हो तो मॉनसून समझने आपको दिक्कत नहीं आएगी। कल का आप ये नहीं कहोगे कि मेरा यार हंस रहा था बारिश की जाए, क्या कहोगे कल से? आप नहीं कहोगे, क्योंकि आपका यार हंसेगा ही नहीं। ठीक, किसी के यार के हंसने से अगर बारिश हो जाए तो हम भी हंसेंगे। ठीक, तो आप लोग के भी यार होंगे तो आप लोग भी हंसोगे तो भाई बारिश होगी आपकी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मौसम का करामात है कि बारिश कैसे होता है। अब अल मसूद के हम जाते हैं उस पे। अल मसूद जो था काफी अच्छे फिलोसफर थे, उन्होंने बताया कि जो मॉनसून है, जो आपका ये मान लो पहाड़ है, मतलब ये क्या है, पहाड़ है। ठीक, अब अल मसूद ने कहा कि सूर्य के गर्मी से बादल बना, कुछ पानी बादल बना, और ये क्या किया, सीधे बारिश करवाया। कहां पे? इन एरियाओं से टकराया। अब बादल टकराए किससे? क्योंकि बादल की जो ऊंचाई होगी, जहां तक ऑक्सीजन का लेवल होगा वही तो होगा। ऑक्सीजन के लेवल के ऊपर बादल नहीं है। ठीक, जहां तक ऑक्सीजन का लेवल अच्छा है वहीं तक बादल रहेगा। तो पहाड़ जो बादल बनते हैं जो पानी से, वो उठेगी, ऊपर उठेगी और जाए कहां पे, पहाड़ से टकराने के लिए। जैसे आगे जाएगा, पहाड़ लगा, पहाड़ टकराया, रास्ता मिला नहीं तो यही घूम करके बारिश करवाना शुरू। ठीक, यही घूम और बारिश करवाना शुरू। देख लो ना, मान लो कि यहां से बादल बना, अब ये बादल टकराया इसमें, फिर क्या करेगा, यही घूम जाएगा, यही घूमा, बारिश कहां, जहां बादल वहीं बारिश, जहां पहाड़ वहीं पे बारिश शुरू। क्योंकि आगे रास्ता मिलेगा नहीं, क्योंकि बादल के पास तो आंख तो नहीं है ना, वो चश्मा लगा लेगा, माइक्रोस्कोप लेकर के फिर देखेगा हाँ भाई रास्ता किधर से है, फिर अंदर से घुसेगा। ऐसा तो नहीं है, टांग भी नहीं है उसके पास, वो तो जहां हवा जाएगी वहां पर चलेगा। तो हवाएं जो है, पहाड़ पर्वत को हवाएं को जो है कौन रोकता है, पहाड़ पर्वत।
अब जो इधर से जो हवाएं आएगी, इधर से साइबेरिया की हवा हमारे पास नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? अब पता होगा, ये पूरा एरिया तिब्बत का पठार है और इसके अलावा यहां पे बड़े बड़े पहाड़ पर्वत है, माउंट एवरेस्ट से पहाड़ है। तो क्या हवा को चीरते हुए, माउंट एवरेस्ट को चीरते हुए क्या तरफ क्या आएगा हमारे पास? पहले तरफ को प्लेटियो को, किसको? तिब्बत के पठार को पलट जाओ, छलांग वाला वहां से, फिर वहां से कूदो उस पर रस्सी लेकर के, बादल चढ़ेगा ना, फिर चढ़ेगा, फिर जाकर के माउंट एवरेस्ट छलांग लगाएगा और फिर भारत के इन एरिया में बारिश करवाएगा। ऐसा होगा कभी? टांग टूट जाएगा उसका। लेकिन ऐसा नहीं होगा। साइबेरिया की जो हवाएं हैं हमारे पास नहीं आती, वो चाइना के अंदर रह करके खत्म। ठीक, साइबेरिया के पंछी भी नहीं आती है। चाइना के पास इतना बड़ा वो नहीं बना अभी तक, जेट ने बनाया कि वो हमारे तिब्बत को पार करके, अपने तिब्बत को पार करके, भारत के माउंट एवरेस्ट को पार करके इंडिया में घुस जाए। इसलिए चाइना आज भी भारत पर अटैक करने से डरता है, और चाइना अटैक भी करेगा तो यहां से अटैक करेगा या घुमा करके अपने नेवी से अटैक करेगा, नहीं तो पाकिस्तान के जरिए अटैक करवाएगा। चाइना की हिम्मत नहीं है कि वो एयरफोर्स से हमला करे भारत को के ऊपर, क्योंकि तिब्बत का पठार अपने आप में 5 किलोमीटर ऊपर है और इसके बाद उस ऊंचाई को पार करेगा। फिर उसके बाद यहां पे आएगा तो भैया पहाड़ों का राजा बसा हुआ यहां पे, उनमें से 8 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ है, 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर ऊंचे, तो उतने ऊपर जाओ, 8 5 13 14 किलोमीटर। और चाइना के पास कितने किलोमीटर ऊंचाई उड़ने की क्षमता है? तो 10 किलोमीटर के अधिकतर रेंज में। उसके ऊपर उड़ने वाला कोई फाइटर विमान है ही नहीं उसके पास। अगर उड़ाया तो क्रैश होकर के सीधे पातालोक में। ठीक, तो वो बताएंगे आप लोगों को, 1962 का जो वॉर पढ़ेंगे उसमें बताएंगे आप लोगों को कि कैसे क्या करना है। हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत? ठीक, अब पढ़ते हैं कि भारत में मानसून का आगमन। ये पढ़ा दिया आपको। अब अल-मसूद ने एक भी चीज और कहा है कि जब भी मानसून चलेगी तो अपने आप में एस आकार में, अगर यहां से मानसून शुरू होता है तो वो ऐसे चलेगा, एस आकार में घूमते हुए बारिश करवाएगा। तो अरबियन सागर से क्या बादल बनाया नहीं? बादल बनते ही सूर्य की किरणें कहां पहुंची? आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कर्क रेखा पे, 5 जून, और अर्थात जून के पहले हफ्ते में, जून के पहले हफ्ते में हम देखते हैं कि सूर्य की रोशनी हमारे सर पे होता है, यहां पे। तो यहां पे हवाएं कमी होती है, यहां पे हवा कम होती है ना। तो इन हवाओं को पूरा करता कौन है? ये जलधाराएं, अरब सागरीय जलधाराएं। जो अरब सागर में जो बादल बना था वो बादल ऊपर उठेगा और ऊपर उठते ही कहेगा चलो जहां पे हवा नहीं है वहां चलेंगे, सीधे फ्लाई करेगा वहां पे। और फ्लाई करते ही एक्सीडेंट एक ही बार में, यहां से फ्लाई किया, यहां मिला पश्चिमी घाट, यहां से एक शाखा निकली, यहां गया तो यहां तो बच्चा गिरा जाएगा, यहां आया तो यहां भी पहाड़, यहां आया तो यहां भी पहाड़, तो पहाड़ी पहाड़, यहां आया तो यहां पहाड़। अरब सागर से अलग अलग शाखाएं बढ़ गई। पहले 2 भाई थे, एक पापा के 2 भाई, तो यहां से 2 भाई में अलग अलग बंटवारे हो गए सबके। कुछ बेटा निकल गया, किसका पोता निकल गया, चल गया भाई दोनों। तो एक भाई जो है टकराते हुए इन एरिया में आ गया और एक भाई टकराते हुए अपनी अलग शाखा को इधर भेज दिया। तो पहले हम इस भाई को देखते हैं, पश्चिमी घाट। आपको पता होगा मैंने पहाड़ पढ़ाया था, उसमें पश्चिमी घाट बहुत ही मेन रोल निभाता है। तो पश्चिमी घाट जो है पहाड़ है एक तरह से। अब पहाड़ जो है, पहाड़ को तरफ करके तो भाई बादल तो बारिश करवाएगा नहीं। अगर ऐसा होता तो पूरे भारतवर्ष में बारिश की कमी नहीं होती। आज भी देखोगे ये एरिया सूखा पड़ा है। क्यों सूखा है? मेन कारण है कि पश्चिमी घाट जो है आने वाले मानसून को रोकने का काम करता है। कई बार सीधे क्वेश्चन आता है कि जो आपके ये जो एरिया आपका है मुंबई का तटीय भाग, उन भाग में जो बारिश होती है ये बारिश करवाता कौन है? तो पश्चिमी घाट। अब यहां जैसे ही क्रॉस किया इन एरियाओं में बादल टकराया, किससे? पश्चिमी घाट से टकरा करके वहीं बारिश करना शुरू। तो इन एरियाओं में देखोगे आपको सदाबहार वन पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक, इन एरियाओं में। और यहां पे अधिक बारिश होने के कारण यहां के जो लोग होते हैं, केरला सबसे पहले बारिश होती है जून के पहले सप्ताह में। कहां पे? केरला के मालाबार तट पे, ठीक, मालाबार तट पे सबसे पहली वर्षा होती है। और केरल में इतनी वर्षा होती है
कि वहां के लोग लीचिंग प्रोसेस करते हैं। लीचिंग प्रोसेस में एक ऐसी प्रक्रिया होती है को गमले लेते हैं, गमले के नीचे जो क्या करते हैं वो पत्थर डालते हैं और इसके ऊपर मिट्टी डालते हैं और फिर बीज रख देते हैं उसके ऊपर, बीज नहीं छोड़ देते ऐसे, और फिर जाकर के रख देते बारिश में। अब बारिश जब पड़ती है तो क्या होगा, बारिश का फावड़ा ऐसे पड़ता है तो क्या होता है, मिट्टी नीचे और पत्थर ऊपर। आने वाले टाइम में वही गमले में जो मिट्टियां होती है वो काफी ज्यादा ही फर्टाइल हो जाती है, फिर उसमें कृषि करते हैं लोग। ठीक, तो लीचिंग प्रोसेस कहां पे होता है, तो आपका केरल में। कोई दिक्कत नहीं ना। अब पश्चिमी घाट से जो शाखाएं चली थी वो यही रुक गई थी, लेकिन एक शाखा जो यहां से निकली थी अरबी सागर, वो आगे कहां पे, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में आपको पता होगा मध्य प्रदेश में दो पहाड़ी है। ठीक, विंध्याचल जो है भारत को दो भागों में बांट दिया, उसके नीचे सतपुड़ा है। अब इन दोनों के बीच में एक बेचारा बादल गया और इसी में फंस गया। ऊपर जाए तो पहाड़, सर में ठोकर लग, मान लो मैं अंधा हूं, ठीक, और वो गेट है, दीवार इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, मुझे किसी ने अंधेरे में घुसा दिया, मैं इधर आऊंगा तो यहां पे टक्कर मारूंगा सर, इधर आया इधर भी टक्कर, इधर आया तो पीछे से टक्कर, तो मैं क्या करूंगा, जैसे इधर आऊंगा और इधर आऊंगा, इधर 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 करूंगा, ऐसे करूंगा ना मैं। तो बारिश का भी मेन रोल यही है, ये आपका विंध्याचल, ये आपका सतपुड़ा और ये हो गया आपका अमरकंटक, क्या अर्थात मैकाल की पहाड़ी। तीन पहाड़ है, एक आपका विंध्याचल, एक सतपुड़ा और एक आपका मैकाल। अब जैसे ही मानसून यहां से घुसा तो क्या करेगा, यहां पे आएगा, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे करते करते बारिश कर पाएगा। तो क्या बारिश जो है विंध्याचल और सतपुड़ा के साइड साइड में होगा या बीच में होगा, सबसे अधिक बीच में होगा, क्योंकि टक्कर खा के तो फिर से यही पे आएगा ना। कहते हैं कि कोई भी इंसान जब टक्कर खाता है उससे होश आता है, ठोकर जब खाता है, ठीक, फिर वो अपने माँ बाप की याद करता है, हाँ माँ बाप ने सही कहा था। कुछ लोग गुरु की याद करते हो, ठीक, करते हो ना याद गुरु को, कोई करता है कि भाई गुरु हमारे ऐसे बोलते हैं, ऐसा मत करो। तो बादल को भी ऐसा ही महसूस हुआ, जैसे घुसा विंध्याचल टकरा गया, फिर उसे एहसास हुआ कि यार नहीं सतपुड़ा ठीक है, उधर चलते हैं। उधर आया, टक्कर मार लिया, कहा नहीं यार बीच ठीक है, तो बीच में पहले बारिश करवाता है, फिर कहता है थोड़ा ऊपर चलते हैं, फिर गया, फिर टक्कर मारा, फिर आया यहाँ पे, फिर बीच में आया, फिर कहा यहीं बारिश करवाओ। तो इस बीच से निकलती है एक नदी, नर्मदा नदी। तो उस टाइम में आप देखोगे जून जुलाई के महीने में नर्मदा नदी में बाढ़ जो है उफान पे रहता है नदी। और इसी टाइम में कुछ साधु महात्मा नहाते थे पहले प्राचीन काल में, तो वह दह करके एक घाट से दूसरे घाट पहुंच जाते थे, नहाए यहाँ पे मिले वहां पे, नूंगी उंगी खुल के उसका उल्टा पड़ा हुआ है। ठीक, तो इस नदी को कहा गया दबंग नदी। हाँ, दबंग नदी, पानी लबालब भरा रहता है भाई, क्योंकि जान रास्ता नहीं है, इधर ना जा सकता है ना इधर जा सकता है, क्योंकि इधर पहाड़ी इधर ही पहाड़ी, जाएगा सीधे अरब सागर में। ठीक, अब एक पहाड़ी एक शाखा चली कहां पे, गुजरात में, गिर पर्वत पे। अब ये गिर पर्वत बहुत ज्यादा नुकसान करता है गुजरात के ऊपर। अगर यही गिर पर्वत यहां होता, शायद ये हमारा कच्छ का रणभूमि आज सूखा नहीं पड़ता। इस गिर पर्वत कारण बादल जो है, इस जो आपका मानसून है जो इसको क्रॉस करके उस पार नहीं भाग पाता है। तो अब एक बार हम कहे थे बच्चों से कि मोदी सरकार से गुजारिश की जाए कि ये जो गिर पर्वत है इसे उठा करके यहां पर रख दे। क्या क्या मोदी जी से कहना चाहिए, मोदी जी से बोले, टेलीग्राम मैसेज करें उनको कि मोदी जी गुजरात में बारिश नहीं हो रही है। तो अमित शाह और मोदी जी को यह एहसास दिलवाने के लिए कहा जाए कि आपने जो काम किया था, आपने उस समुद्र से पानी लेकर के यहां पहुंचाया था, इससे अच्छा ये काम करते पहाड़ को उठाकर यहां डाल देते। क्या ऐसा संभव होगा? पहाड़ कैसे उठा लोगे? एक जीरा बड़ा पहाड़ होता है, अब उठा तुम ऐसा कौन जैसे बनावा, जैसे भी वो पुराने पहाड़ है, ये सब नए पहाड़ चलो उठा भी लेता है, पुराने पहाड़ को उठा के देखो एक बार। तो ये शाखाएं कारण क्या बारिश नहीं होगी, यहीं पे होगी। अगर यही पहाड़ यहां होता तो क्या बारिश यहां भी होती? क्या ये एरिया सूखा पड़ता? नहीं, आज कच्छ का रणभूमि सूखा पड़ा हुआ है। क्यों? इसका मेन कारण है कि पहाड़ जो है गिर पहाड़ जो आपको गुजरात के इस एरिया में है, इस कारण से बारिश यहीं पे होती है। अब एक भाई छूट के कहां चला गया, ये तो यहीं फंस गया, ये यहां से ऊपर जाएगा नहीं,
अब एक भाई सीधे यहां से खुला, ट्रेन खुली और सीधे कहां चला? अरावली पर्वत पे। लेकिन अरावली पर्वत ही बेवकूफ है, उसे यार ऐसे बनना चाहिए, ऐसे, और ऐसे होता ना तो आज हरियाणा पंजाब वाले जो है जितना उछल रहे हैं ना उतना उछलते नहीं। आज अगर ये पहाड़ मानो यहां पे होता ना, इधर बारिश होती नहीं, इधर सूखा, ये एरिया पूरा मरुस्थल बन जाता। तो यहां बनता थार मरुस्थल, हम लोग आते हैं मरुस्थल में घूमने के लिए, ठीक, राजस्थानी खुश, हमारा एरिया साफ सुथरा है। तो लेकिन पहाड़ी बेवकूफ था, जब पैदा लिया था तो इसको ऐसे। अब सिंपल बताओ, एक लाठी लो, ये मान लो लाठी है, अब कोई आपको 10 बंदे मारने आ रहा है तो क्या आप लाठी ऐसे मारोगे? ऐसे मारो तो क्या एक बंदा रुकेगा और 4-5 आके धो देगा। अब क्या करोगे? ऐसे लाठी वैसे पकड़ोगे ना। अगर यही पहाड़ अगर ऐसे होता तो जैसे ही मानसून चला, मानसून क्या रोकने में कामयाबी होता है, इसको मिलती कामयाबी, जिस कारण से ये मानसून जो है तड़प करके कहां सीधे भागता है आगे। कहां भागता है? दिल्ली। दिल्ली में पहाड़ है, आपको कहां से पहाड़ है? हमें दिखा नहीं आज तक, नहीं देखा आप लोगों ने? नहीं देखा ना, आज हम दिखाते हैं आपको। आप राष्ट्रपति भवन देखे हो ना, वो रायसीना की पहाड़ी है, वो पूरा पहाड़ बना हुआ है। और कई बार क्या होता है कि केजरीवाल का मुंह देख कर ना बारिश करवा देता है वो। तो जब बादल यहां से गुजर रहा होता है ना, यहां से, तो बेचारा थोड़ा बहुत थक जाता है, तो कहता है यार केजरीवाल जी बारिश करवा दे। पूछता है केजरीवाल से परमिशन मांगता है, क्योंकि बिना परमिशन केजरीवाल के आइडिया से भाग जाए ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो केजरीवाल कहते थोड़ा बहुत दे दो। तो हम दिल्ली वाले से घूमते रहते हैं कि बादल बारिश करवाएगा, पता चले उड़ के भाग गई कहीं और। हम आस में रह गए कि बारिश होगी, हम कपड़े पर खोल कर नहाने तैयार, अब नहाएंगे। चला पता बारिश कहीं और, फिर गए मग्गा से पानी डाले। ऐसा कभी हुआ आप लोगों के साथ? मेरे साथ हुआ कभी यार। एक बार मैं जीने बैठ गया, सोचा बारिश, आराम, अंधेरा हो गया बिल्कुल, ठीक, जुलाई महीने में अंधेरा हो गया। मैं कपड़े पे खोल लिया और गमछा लपेट लिया और बैठ गया नहाने के लिए, क्या बारिश होगी। देखा ऐसे गरजा, बारिश गरजा, और 5 मिनट लगा, वो फुट से भाग गया यहाँ से। बोले फिर मैं क्या मग्गा से पानी नहाया मैं। मेरा पोपट बन गया। अब ये चला यहां से आगे कहां पे? दिल्ली। तो दिल्ली के लोगों को बारिश दिया नहीं है। अब कोई भी इंसान, अब ये चला यहां से बहुत ही स्पीड में, लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चला यहां से। एक अंदाजा बता रहा हूं मैं, इतना भी होगा भी नहीं, चला ये। अब मान लो आप में से कोई 100 की स्पीड में भाग रहा है, एकदम 100 की स्पीड में, अंधा है वो लेकिन भाग रहा है। उसे चला पता कि आगे रास्ता पूरा साफ है, लेकिन उसे पता नहीं आगे पहाड़ी दीवार खड़ा हुआ है। अब आप में से कोई एकदम आंख बंद करके दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते गया और दीवार में टक्कर मारा है अचानक से, क्या होगा उसका? मुंह फूट जाएगा, पूरा चपटा हो जाएगा ना मुंह। तो ऐसे ये बारिश जो है यहां से निकला और भागते भागते कहां गया? उत्तराखंड में। उत्तराखंड देखा था पहाड़, वहां गया, टकरा के उसका मुंह जो है फूट गया, बिल्कुल चपटा हो गया। कहा अरे दादा ये क्या हो गया, ये क्या होगा बे? वही बारिश करवाया झरझर से। तो कई बार देखते होंगे कि बड़ी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में उत्तराखंड में बारिश देखने को मिलता होगा, तो वहां के लोग कहते हैं बादल फट गया बे। तो बादल फटेगा नहीं, जब वहां पे टक्कर मारेगा पहाड़ से तो फटेगा। अब आप में से कोई दौड़ के आओ और जोर से मारना है दीवार में मुंडी, देखो खून ही खून बहेगा। फिर बोलेगा सर खुल गया उसका, सर फट गया उसका, तो बादल ही फट गया वहां पे। तो इस कारण से वहां पे अधिक वर्षा होती है, और कई बार वहां पे इतनी वर्षा होती है कि पहाड़ को भी तोड़ देती है, टूट जाती पहाड़, लोग मरते हैं वहां पे। एक बार आया था 2013 में, आई थी ना केदारनाथ में, तो वही हुआ था। कई बार ये यहां से ना पानी कुछ ज्यादा मात्रा में उठा लेता है, और उठाने के बाद लोड करने के बाद सीधे चलता है उत्तराखंड में, और यहां बारिश नहीं करवाता है। कहता है इनको पानी नहीं दो, दबन करो पानी इनको, हम आगे जाओ। क्या बात है, हम आगे जाएंगे, तो वो आगे चलता है उत्तराखंड में, बेचारा फंस जाता है। वहां बारिश करवाया। अब कहा यार चलते हैं वापस दिल्ली के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, थोड़ा मीटिंग करते हैं, इनसे फिक्स करते हैं मीटिंग, क्या चल रहा है देश के अंदर। वो सीधे आता है दिल्ली में, फिर दिल्ली में बारिश करवाता है। केजरीवाल आप हो जाओ खुश, अब करता है बारिश। आप देखते होगे अगस्त महीने हमारे यहाँ बारिश होती है, सितंबर अगस्त महीने में बारिश होती है। तो यही शाखा है, ठीक। अब कहता हम यही रहेंगे, आप हमारा पानी नहीं बचा। अब ये बताओ, आप लोग के महीने को खर्च मिलता है, महीने खर्च मिलता है कितना? आप कमाते हो, मान लो तो कमाते हो 10,000 महीने, आपने यहाँ से कमाया, यहाँ से पैसे निकाला, पैसे मिले आपको, आप चले गाँव की तरफ अपने। अब गाँव चले, गाँव आपका मीन दिल्ली आपका है।
दिल्ली पहुंचे, कहा यार दिल्ली में खर्च नहीं करेंगे, उत्तराखंड जाते घूम के आते हैं। बहुतों को शौक होता है उत्तराखंड जाकर घूम के आएंगे। ठीक, आप उत्तराखंड गए, वहां पे खूब जम खर्च किए, जो वापस आए आपको 50-100 रुपये, 9,999 रुपये खर्च कर दिया, 990 रुपये, 900 रुपये, 9,900 रुपये खर्च कर दिया आपने, 9,900 खर्च कर दिए, 100 रुपये का बच गया। अब आए दिल्ली में, आपने देखा यार कुछ खाने पीने का मन कर रहा है, तो चाउमीन बिक रहा होगा, बर्गर वगैरह बिक रहा होगा, तो आप इग्नोर करोगे इस टाइम, ना नहीं खाएंगे, अभी 100 रुपये है, अभी महीना भर चलाना है इसको, अभी महीने में बहुत टाइम है, तो उस टाइम खर्च नहीं करोगे। तो पानी जैसे यहाँ से लौट के चला ना, तो यहाँ तो बारिश करवा दिया, अब जब वापस आया तो इसके पास पानी कम बचा, थोड़ा बहुत बारिश करवाया, थोड़ा बहुत खाया, खाना खाया, मतलब बारिश करवाया और रुक गया खाना। अब अपने भाई को वेट करता है वो, कहा भाई कमा खाएगा, उससे पैसे लूंगा। तो ये भाई चला था यहाँ से, ये भाई बंगाल खाड़ी वाले शाखा जो है, ये भाई चला था आपका हिंद महासागर से। ये कहाँ फंस गया करके, एक भाई फंस गया गारो खास जयंतिया जो पहाड़ है वहां फंस गया। अब ये बच्चा घुस गया इसके अंदर, कभी वो देखो चूहा को फंदे में घुसते हुए, तो चूहा को घुसने का रास्ता एक ही मिलता है, और जब घुस जाता रास्ता बंद हो जाता है उसके लिए। ऐसे होता है बादल के साथ, जैसे घुसा ये तो शंकुनिमा पहाड़ है, कौन सा, गारो खास जयंतिया मेघालय के अंदर, वो घुसा और उसमें बारिश करवाना शुरू, उधर गया उधर टकरा गया, इधर वापस टकरा गया, टकरा करके बारिश कहां करवाया, आपका मेघालय के अंदर, जो आपका अभी मानसीराम मेघालय है, सबसे अधिक जो बारिश है दुनिया में, सबसे अधिक बारिश होती है मानसीराम मेघालय में। क्यों होती है, इन शाखा कारण। और यही शाखा जब यहां छूटती है तो म्यांमार के अंदर बारिश करवाती है। तो म्यांमार के टीचर लोग पढ़ा रहा होगा कि जो बारिश जो होती है हमारे यहाँ पे, वो हिंद महासागर में जूठा हमारे पास मिलता है, जूठा, अर्थात पहले वो मेघालय में बारिश करवाता है, फिर जो बच जाता है हमारे पास करवाता है। तो सब दुनिया में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, मानसीराम मेघालय में होती है, नहीं, गुड, आप लोग समझदार हो यार। इसके बाद एक शाखा यहीं से खुलती है, ट्रेन यहां से, अब एक स्टेशन ट्रेन एक खुलेगी, बहुत ट्रेन खुलती है, जैसे इधर से खुली थी तो इधर तक पहुंच गया बच्चा, अब इधर से ट्रेन चली। अब ये शाखा जो है आपका पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार में बारिश करवाते हुए अपने भाई से मिला। 3-4 महीनों के बाद बिछड़े हुए भाई दो मिल गए आपस में जाकर के। तो दूसरा वाला भाई पूछता है, जो दिल्ली में पहले से बैठा होता, पूछा भैया तुम्हारे पैसा से बच्चा है, मतलब पानी तुम्हारे पास है? तो वो भाई कहता हाँ भाई हमारे पास तो है। क्या दिल्ली वाले थोड़ा पानी दे दो, और वो लोग बहुत ज़्यादा कंगाल हो रखे हैं, इनके पास पानी की बहुत कमी है। कहता ठीक है, तो वहाँ छिड़कता है पानी, फिर हमारे यहाँ बारिश होती है, ठीक, सितंबर के महीने में लास्ट जो बारिश होती है। फिर कहता है कि एक काम करो ना, चलते हैं यार थोड़ा दर्शन करके आते हैं, आपका अमृतसर स्वर्ण मंदिर घूम कर आते हैं, वहाँ सिख लोग को भी थोड़ा दर्शन दे दे, वो लोग भी लस्सी उसी पियेंगे वहाँ जाकर के। दोनों भाई हाथ पकड़ता चल जाता है कहाँ पे, ऊपर अमृतसर। कहते थोड़ा लद्दाख भी घूमेंगे, जम्मू कश्मीर श्रीनगर घूमेंगे, लेकिन उनके पास इतनी औकात नहीं कि वो ऊपर चढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है, धौलाधार पहाड़ पर्वत, ठीक है, धौलाधार है, नंगा पर्वत है, ठीक, ये सब पर्वत यहाँ पे है, ठीक। अब जैसे हिमाचल के ऊपर चढ़ेगा, पहाड़ बड़े पहाड़ है, वो उसको पार नहीं कर पाएगा, जिस कारण से थोड़ा वो हिमाचल प्रदेश में बारिश करवाएगा, और लौटते हुए आपका सबसे अंतिम बारिश अमृतसर में करवाएगा, और कोई कहेगा अब वापस चलो, अब इतनी औकात नहीं है कि मेरे पास पानी है और ना मैं बारिश करवाऊंगा आपके पास। तो आप क्वेश्चन दो कैसे बनता है। सबसे पहली वर्षा केरल के मालाबार तट पे, महीना कौन सा, जून के पहले सप्ताह में। केरल के मालाबार तट में जो वर्षा होती है, वो वर्षा किस कारण से होती है, तो पश्चिमी घाट के कारण। कोई दिक्कत। सबसे अंतिम वर्षा अमृतसर में, सबसे अधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में, हाँ। सबसे कम वर्षा ना मात्र वर्षा लद्दाख में। यहां वर्षा होती है तो यहां पहाड़ इतने हैं कि यहां पे जो है आपका बादल पहुंच नहीं पाता है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है आप लोगों को, आना चाहिए समझ में आप लोगों को, अच्छा रहेगा। अब ये शाखा फिर वापस चलती है यहां से। अब वापस चलते हुए कहां बारिश करवाएगा। कई बार क्या होता है, ये शाखा अपने साथ पानी इनके पास खत्म हो जाता है, तो ये केवल हवा लेकर चलती है, हवा।
तो कई बार देखते होगे आप, जब लौटते हो मानसून में, सितंबर महीने जब मानसून लौटता है तो लौटने के कगार में देखते होगे आप कि क्या होता है, केवल बादल होता है, बारिश नहीं होता, बारिश होती नहीं है ना यूपी में ना बिहार में। कई बार ऐसा होता है कि अचानक उनके पास पानी बच गया तो वो जैसे यहां से आया तो यहां पे क्या है, पहाड़ है, छोटा नागपुर पहाड़ है, टकरा गया इससे और टकरा के बारिश करवाया इन एरिया में, और फिर क्या यहां से मुड़ के चला ऐसे आकार में चला, मुड़ करके चलते हुए कहां गया, समुद्र तट पे, यहां से पानी लोड कर लिया, ये पानी लिया और बारिश कहां करवाया, उड़ीसा में, फिर पानी लिया, फिर बारिश कहां करवाया, आंध्र प्रदेश में, फिर पानी लिया, फिर बारिश कहां करवाया, तमिलनाडु में। तो सबसे अंतिम वर्षा, लौटते हुए मानसून के सबसे अंतिम वर्षा कहां होती है, तमिलनाडु में। इस वर्षा को किस नाम जानते हैं, इस रेन को किस नाम जानते हैं, आम्र वर्षा, आम्र। ये बिहार एसआई में क्वेश्चन आया था, इस बार की बात कर रहा हूं कि आम्र वर्षा को, आम्र वर्षा, आम्र, हाँ आम्र, अम्लीय नहीं, अम्लीय नमक वाला हो गया, आम्र वर्षा, इस वर्षा का नाम ही आम्र वर्षा है, आम्र, ठीक। आम्र वर्षा कहां पे होती है, तमिलनाडु में, दिसंबर के महीने में। अभी के महीने में आप देखोगे, आप तो खत्म हो गया होगा, अब मानसून चल गया होगा वहां से, अब के टाइम में आपको बारिश देखने को कहां मिलेगा, तो आपका तमिलनाडु के एरिया में। तो सबसे मानसूनी वर्षा सबसे पहले केरला के मालावा तट पे, क्यों, पश्चिमी घाट से। सबसे अंतिम वर्षा आपका अमृतसर में, सबसे कम वर्षा लद्दाख में, सबसे अधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में। पहले चेरापूंजी था, लेकिन चेरापूंजी के पहाड़ को काट दिया गया है, वहां के लोगों ने क्या माइनिंग करने के लिए पहाड़ काट दिया, जिस कारण से यहां वर्षा कम होती है, अब मानसीराम में अधिक वर्षा होती है। कोई दिक्कत बताओ, नहीं ना। तो आपका जो बारिश कंप्लीट हुआ है 70% जो बारिश आपका 80% बारिश जो आपका चढ़ते हुए मानसून कंप्लीट करवाया, और 17% जो बारिश है लौटते हुए मानसून जो कंप्लीट करवाया, ठीक। ये जो मानसून चढ़ा यहां से, ये 80% बारिश करवाया हमारे यहां पे, ठीक, 100 में से। और जो लौटा वो 17% करवाया, कहां पे, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, सबसे अंतिम वर्षा, जिसे हम आम्र वर्षा कहते हैं। अब बच गया 3%। 3% वर्षा कहां से आती है, तो पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ होता है आपका जो अमेरिका जो एरिया है आपका, ब्रिटेन का एरिया है, उन एरियाओं से क्या होता है, हवाएं पानी लेती है, जो क्या होता है, सूर्य जो यहां से पानी लौट गया और फिर चला कहां पे, क्योंकि ब्रिटेन के आसपास में ज्यादा पहाड़ तो है नहीं, वो सीधे तरफते हुए कहां आएगा, इन एरियाओं में। तो यहां मिला आपको कौन सा पहाड़, हिंदुकुश पर्वत। तो काफी ज्यादा बारिश होती है कहां पे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान एरिया में। और इसी की शाखा एक जो है यहां पे मिलता है, जो आपका राजस्थान में। तो अरावली पर्वत इस चीज का फायदा उठाता है, और इस बार ये ऐसे हो जाता है क्योंकि पहाड़ ऐसे ही है, तो यहां बारिश करवाता है। किस महीने में, आपका दिसंबर महीने में। अब पंजाब लोगों को ये बारिश जो है ना टॉनिक काम करता है, हाँ। अगर ये बारिश ना हो तो पंजाब में शायद गेहूं खेती हो ही ना, नहीं होगा, क्योंकि यही बारिश जो है, इन्हीं के लालाश में पंजाब के हरियाणा के लोग बैठे रहते हैं कि हम गेहूं मांगता है पानी, कहते हैं हम तुम्हें पानी देंगे नहीं, क्योंकि पता होता है उनको कि अभी तो मानसून बचा हुआ है, मानसून जो अभी तो बचा हुआ है, तो वो सोचता है कि यहां से जो शाखाएं खुलेगी वो यहां का बारिश करवाएगी। और होता है दिसंबर महीने में, अभी देखो बारिश हुई दिल्ली में, दिल्ली में बारिश नहीं हुई, बीच में हुई थी ना, दिसंबर में हुई थी। तो दिसंबर और जनवरी के महीने में इन शाखाओं से बारिश कहां होती है, कहां पे, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। अब एक ही शाखा उनका एक और बच गया है, वो बारिश को करवाएगा। तो शिवरात्रि के मौसम में लास्ट टाइम, शिवरात्रि आने वाला है ना, ठीक, 1 मार्च को। तो वही शाखा है, वही शाखा बारिश करवाएगा। कहां पे, आपको शिवरात्रि के दिन देखना कहीं न कहीं भारत में इन एरियाओं में बारिश आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो बारिश आपका 3% बारिश कवर करवाता है। अभी 3% में 2% खत्म हो चुका है, 1% बारिश जो आपका इसमें बचा हुआ है, तो वही भाग करवाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन कितने बने, 5 से 6 क्वेश्चन बने। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इन शाखा मध्य प्रदेश में वर्षा होती है, वो वर्षा किस कारण से होती है, तो विंध्याचल और सतपुरा और अमरकंटक के पहाड़ी कारण। गुजरात में जो बारिश होती है वो गिर पर्वत के कारण।
अब ये देखो मानसून समझ गए तो आप लोगों को वनस्पति समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब सबसे अधिक बारिश कहाँ हुई? यहाँ पे। और कहाँ हुई? यहाँ पे। ठीक, तो क्या यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाएंगे? इन एरियाओं में बारिश कम हुई है तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा? पर्णपाती। यहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं हुआ तो यहाँ क्या पाया जाएगा? कांटेदार वन। यहाँ पे कांटेदार वन एरिया में क्योंकि पानी हुई बारिश होती नहीं है। ठीक, और इन एरिया में आपको पौधे कम देखने को मिलेंगे। ये एरिया जो आपका लद्दाख एरिया है यहाँ पौधे भी कम होंगे क्योंकि बारिश कम होती है, बारिश अधिक, पहाड़ ऊंचा है तो वहां पे पौधे लगते नहीं है। तो भारत का कौन सा ऐसा जगह है जहां पे बारिश बहुत ही कम होती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे अधिक वर्षा होती है? मेघालय में। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां सबसे पहली वर्षा होती है? केरल के मालाबार तट पे। वहां के लोग एक कृषि करने की प्रक्रिया, लीचिंग प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद आम्र वर्षा कहां होती है? तमिलनाडु में। ठीक, आम्र वर्षा जो है वो क्या दिसंबर के महीने में होती है? तो लौटते हुए मानसून में सबसे अंतिम वर्षा कहां होती है? तमिलनाडु में, दिसंबर महीने में। कोई दिक्कत? सब चढ़ते हुए मानसून में सबसे अंतिम वर्षा कहां होती है? अमृतसर में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चनों से? टॉपिक क्लियर हो गया? किस किस का टॉपिक बचा हुआ कि समझ नहीं आई है? समझ नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लेना, मैंने तरीके से समझा दिया आप लोगों को। अब आपका दिमाग कितना समझा कितना नहीं समझा। ठीक, अगला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा आपका पोर्ट का, बंदरगाह। फिर जाकर मिट्टी होगी, यानी तो आपको मिट्टी कराऊंगा पहले।